आज हम लोग पढ़ेंगे बायो एंड सेवर्ट के फॉर्मूला से वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, अक्ष इसे कहते हैं, जैसे ये वृत्ताकार है, एक सर्कल है, इसमें धारा फ्लो हो रहा है। इसका अक्ष मतलब इसके सेंटर से, इसके केंद्र पर जो लाइन होती है इस साइड या इस साइड, इसको बोलते हैं वृत्त के केंद्र का अक्ष। ये वृत्त का अक्ष है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि एक गोलाकार वृत्ताकार तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है डीसी। इसमें करंट फ्लो करने से हम लोग पिछले डेरिवेशन में ये पढ़े थे कि इस धारावाही तार, गोलाकार वृत्ताकार तार के कारण इसके सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, हम लोग हो चुका था। इस बार ये पढ़ेंगे इस वृत्ताकार तार के कारण इसके कुछ दूरी पर, इसके अक्ष पर किसी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कैसे इसको फाइंड करना है, आज वो डेरिवेशन हम लोग को पढ़ेंगे। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं पहले। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये रिंग, ये यही धारावाही तार है, वो ऐसे रखा हुआ है इस टाइप से। जब ऐसे रखेगा तो कुछ उसका डायग्राम कुछ ऐसे कॉपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3D डायग्राम तो है नहीं, 2D में सेट करना है। इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे तो मुझे कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं बैटरी। यहाँ पर एक करंट फ्लो करते हैं और हम देख सकते हैं कि इस पर जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये इस तरह चला जाएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। यानी करंट हमारा ऐसे घूम रहा है। करंट हमारा वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब इसमें यह समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन पीछे का पोर्शन कौन सा है और कौन आगे का पोर्शन है। तो हम लोग नाम देते हैं, ये है फ्रंट, स्मॉल एफ से दिखा देंगे, ये है बैक, पीछे का हिस्सा। तो हम इसका इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक है, स्मॉल बी से छोटा सा दिखाते हैं। अब इसके अक्ष से किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग बायो सेवर्ट में अभी पढ़ के हम लोग आए थे कि बायो सेवर्ट ने एक बहुत अनंत लंबाई के तार में एक छोटे से पॉइंट के कारण r दूरी पर, थीटा एंगल पर और dl लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था वो आया था dB = म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl साइन थीटा अपान में r²। यानी कि तार के dl लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर क्या होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार पर एक छोटा सा dl क्रॉप कर लेंगे हम लोग। यहां क्रॉप कर लेते हैं एक dl। और एक बात ध्यान देने बात है, इसका त्रिज्या ले लेते हैं, जो रेडियस होगा वो लेते हैं कैपिटल R और इसका पॉइंट है O। पॉइंट O से बिंदु P की जो दूरी है उसको मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है। O से P की जो दूरी है वो है x दूरी पर बिंदु पॉइंट P है, वहां पर ही हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हेल्प लेंगे हम बायो एंड सेवर्ट का कि एक छोटा सा dl क्रॉप कर लेंगे, जो भी कर लिए हम। ध्यान दीजिए कि dl और पॉइंट P के बीच की दूरी ही हम लोग लेते हैं यहाँ पर r²। यानी कि जो इस फॉर्मूले में जो अपान में लिखा हुआ है वो दूरी का स्क्वायर है। कौन सा दूरी, dl एंड पॉइंट P के बीच की दूरी। तो दूरी है dl एंड पॉइंट P की बीच की दूरी, ना ये लेना है ना ये, क्योंकि ये लेंथ इस टाइप में है, यानी हम स्ट्रेट दूरी लेंगे।
यही है, तो ये बना लेते हैं। ओ पी एंड डी एल, अगर ये आर है, ये एक्स है, तो ये लेंथ क्या होगा? ये आर, ये एक्स, तो ये लेंथ क्या होगा? मुझे पता है ये 90 डिग्री का है, तो एज ए ट्राइंगल पाइथागोरस क्या हो जाएगा? इसकी दूरी को हम मान लेते हैं के एक टाइम के लिए, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो के क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यानी जो दूरी है ये वो निकल के आया कैपिटल आर का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। अब जब बायस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, इस डीएल का जो डीवी फाइंड करेंगे हम लोग, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, जो अभी बताएंगे, दूरी का स्क्वायर या दूरी का क्या है, रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये डीएल एंड पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है उसमें इसमें है थीटा। तो डीएल एंड पॉइंट पी को मिलाने वाली जो रेखा है, डीएल एंड इसके बीच में मिलाने रेखा है, उनके बीच का एंगल कितना है? देखिए एक चीज देखते हैं, ये एक रेखा है, पर ये देखते हैं, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 एंड ये होता है 180 डिग्री। 0, 90 एंड 180 डिग्री। ठीक, उसी तरह ये एंगल कितना दिख रहा है? 90। उसको मैं हल्का सा ऐसे कर दूं, झुका दूं, तो लगता है कि एंगल बिगड़ गया है, पर ध्यान से देखिए ये अब भी 90 ही बना हुआ है। देखते हैं फिर से, ये है 90 डिग्री एंगल, इसको ऐसे हल्का झुका दें तब भी ये लगता है कि एंगल 90 से बिगड़ गया या कम या अधिक हो गया है, पर इसको ऐसे करें हम तो फिर 90 डिग्री। हम इसको ऐसे कर दें, अगर ऐसे इस तरह, तो इसको ऐसे करें अगेन 90 डिग्री, यानी कि ये मार्कर इस स्ट्रेट लाइन पर हम कैसे भी इसको घुमाएं, हम ऐसे 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 ऐसे, ये हमेशा 90 डिग्री का ही वैल्यू देगा। ये चाहे ये ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, या ऐसे हो। हाँ, जब ये इसको एंगल ऐसे चाहे ऐसे करेंगे तो एंगल कुछ बनेगा या बिगड़ेगा, पर यहाँ पर ये 90 डिग्री ही एंगल बनेगा। ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे कितना वो इसको रोटेट कर दें। वृत्ता का धारावाहिक एक लूप है, उस पर जब हम एंगल बनाएंगे ये, तो ये अभी 90 दिख रहा है, ये अभी 90 दिख रहा है। ऐसे है, एक तार है, ये 90 है, ये भी 90 है, पर हल्का हल्का से इसको टिल्ट कर दे, झुका दे इसको हम, तो आपको लग रहा है कि एंगल बिगड़ गया है, पर ध्यान से देखिए ये एंगल अभी 90 का ही बना हुआ है। यानी कि इसको मैं ऐसे करूं, चाहे ऐसे करूं, चाहे मैं ऐसे झुका दूं, ये हमेशा तार के साथ 90 का एंगल ही देगा। ये तार के साथ हमेशा एक 90 का एंगल ही देगा, 90 डिग्री। यानी कि इस लाइन पर, इस पर मैं एक डीएल क्रॉप किया हूं, एक डीएल लेंथ पर हमने ये लाइन ऐसे करके ऐसे कर दिया, तब भी 90 डिग्री ये देगा। इस तार से इस रेखा के बीच की एंगल जो है 90 डिग्री, ये भी अभी 90 ही है, अभी 90, अभी ये 90 देगा। ये इसको पूरा अगर मैं रोटेट कर दूं तब भी ये 90 का एंगल ही इस तार से मुझे देगा। उसी तरह यानी कि यहां पर जो डीएल है, इस लेंथ, इस रेखा से और डीएल के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री। कितना है दोस्तों? ये है ऐसे, इसको हम बताएं, दिखा देंगे कि ये 90 डिग्री है। क्लियर? यानी कि डीएल लेंथ और एंड पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है, इस बायोसेवर्ट में थीटा लिए थे, पर यहाँ साफ दिख रहा है कि डीएल एंड इस रेखा के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे? वो इस तरह, चाहे मैं ऐसे लूं तब भी 90, ऐसे लूं तब भी 90, ऐसे लूं तब भी 90, वो हर बार मुझे ये 90 ही देगा। उसी तरह हमने इसको ऐसे मिलाया, तभी ये इस वायर से ये मुझे 90 का एंगल दे दिया। क्लियर? यानी ये फॉर्मूला यहां पर हम पुट कर सकते हैं। एक चीज और, धारा मेरा ऐसे घूम रहा है, धारा मेरा ऐसे घूम रहा है इस तरह, तो हम उसका निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा, पर कौन सी दिशा में, कौन से डायरेक्शन में होगा। इसको मान लेते हैं कि ये फाई एंगल है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इसमें धारा ऐसे फ्लो हो रहा है, इस दिशा में फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। जिस दिशा में धारा जा रहा है उस तरफ दाहिने हाथ के अंगूठे को कर दीजिए और अपने चारों उंगलियों को फैला दीजिए
और जो पॉइंट है यहां पर इस एक्सिस पर जो पॉइंट है उस तरफ झुका दीजिए ऐसे, यानी धारा दिशा में ऐसे चारों उंगलियों को खोल दीजिए और ऐसे पॉइंट से ले जाइए और उस पॉइंट से जो 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा उस दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हम धारा दिशा में अंगूठा कर दिए दाहिने हाथ का, उंगलियों को फैला दिए, पॉइंट पी की तरफ ले गए और यहां से 90 डिग्री पर जो 90 का एंगल बना के जो आगे जाएगा वो है चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि जो इनका डायरेक्शन होगा वो होगा यहां से 90 डिग्री। डीएल है, स्मॉल लेंथ लिए हैं तो स्मॉल डीबी, ठीक। उसी तरह एक डीएल नीचे भी दिखा देते हैं, यहां से लाइन मिला देते हैं। ये भी एंगल फाई ही होगा। यहां क्या होगा, धारा ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा कर देंगे, ऐसे आकर ऐसे चला गया तो इधर अंगूठा हो गया, अपनी उंगलियों को फैला देंगे, फैला दिए और पॉइंट पी की तरफ चल जाएंगे और उसके 90 डिग्री पर इस हथेली से 90 डिग्री पर जो नीचे जाएगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। यानी कि इससे 90 डिग्री पर भी ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, यानी कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन का इस डीएल का कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल का कारण है, ठीक है। अब इस पर मैं लाइन आगे तक खींच देता हूं। अब बात ये होता है कि अगर ये फाई एंगल यहां पर एक रेखा खींचते हैं जो कि इस लाइन से 90 का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का एंगल बना रहा है। अगर ये कोण, अगर ये फाई है तो आप बताइए, सोचिए, इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छा कर दें, अगर ये फाई है तो ये और ये एंगल कितना होगा पता करते हैं। देखिए कुछ ये ऐसा है, ये एंगल है फाई, हम जानते हैं, और जो मैंने लाइन अगर अभी खींचा है, ऐसे क्रॉप किया है हमने, ये है 90 डिग्री। अगर ये फाई है तो ऑटोमेटिक ये 90 माइनस फाई ही होगा। और हमें ये पता है कि जो डीबी है मेरा, ये डीबी चुंबकीय क्षेत्र वो इस लाइन से 90 का एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यानी ये भी है 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं कि ये एंगल का मान अल्फा है, तो ये टोटल सम भी मेरा 90 दे रहा है, यानी ये एंगल तो 90 माइनस अल्फा है एंड ये दो फाई 90 माइनस फाई एंड अल्फा, दोनों को सम करने पर 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो 90 डिग्री माइनस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, 90 कैंसिल, यानी कि जो मेरा अल्फा आया वो भी फाई ही आ गया, यानी जो ये एंगल है वो मेरा है फाई, ठीक। इतना एकदम क्लियर है। यानी कि अगर ये फाई है तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो भी फाई होगा। अब बात करते हैं डीबी को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, साइन एंड कॉस में ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं, अगर मेरा ये कुछ भी ए है, एंगल थीटा है, तो थीटा के जो साइड्स को ब्रेक करेंगे ये मुझे देगा इतना ए कॉस थीटा, और जो एंगल से दूर होगा वो होता है ए साइन थीटा। इसे कहते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, यानी इस ए को इस साइड करेंगे तो ए कॉस थीटा, थीटा का साइड कॉस होता है, और जो गैप होता है उधर होता है साइन थीटा। तो यहाँ डीबी एंगल के साइड है वो हमें देगा डीबी कॉस थीटा इस दिशा में, डीबी कॉस फाई, और जो इस साइड देगा वो होगा डीवी साइन फाई। उसी तरह इस डीबी को ब्रेक करेंगे तो नीचे आएगा डीबी कॉस फाई एंड इस डायरेक्शन में डीबी साइन फाई। इतना एकदम क्लियर है। फिर से रिपीट करते हैं। बायो एंड सेवर्ट के हेल्प से किसी भी तार में एक डीएल क्रॉप देते हैं, डीएल ले लिया, उससे दूरी
मेजर करेंगे या फाइंड मान लेंगे, लेट करेंगे हम। तो यहाँ पे ये दूरी हमने फाइंड किया, किससे, पाइथागोरस से। अगर ये r है, ये x है, ये होगा रूट में r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एंगल का मैटर आ गया था, तो हमने अभी बताया कि dl और इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ इससे इंडिकेट भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर आया कि अगर ये फाई है तो इस db के बीच का ये लाइन कितना फाई होगा, कितना होगा, तो हमने फाइंड फाई कर दिया। फिर इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, तो db cos एंड db cos एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का पावर सेम है एंड अपोजिट है, पावर सेम एंड अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों सम हो जाएंगे। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार बायो एंड सेवर्ट के नियम के अनुसार जो dB होगा, ये dB वो फॉर्मूला आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, करेंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें दिखा देते हैं I, म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा जगह पर होगा 90 डिग्री, 90 अपान में दूरी का होल स्क्वायर, दूरी कितना है, रूट में इसका होल स्क्वायर। हमें पता है कि रूट का होल स्क्वायर रूट हट जाता है, जैसे रूट 2 है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो मुझे ये 2 देगा, उसी तरह रूट x का होल स्क्वायर हमें x देगा, तो यहाँ रूट का होल स्क्वायर हमें क्या देगा, रूट वहाँ पर हट जाएगा, तो यानी यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl, ये 1 हो जाएगा, अपान में r स्क्वायर एंड x स्क्वायर। इस होल के पावर, यहाँ कोई पावर दिख नहीं रहा, मतलब कि एक पावर है, ठीक। यहां से हमने dB फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमें पता है कि हमारा ये dB 2 हिस्सों में टूट गया और नीचे वाला भी 2 हिस्सों में टूट गया। इनका एक cos dB cos फाई, इसका dB cos फाई को डायरेक्शन उल्टा, पावर सेम, तो कैंसिल आउट कर दिया और इस डायरेक्शन में सम हो रहा है, यानी कि जो हम अब इस डायरेक्शन को निकालेंगे वो हम नाम देते हैं dB डैश। तो dB डैश इज इक्वल टू मेरा आया dB साइन फाई, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे। एंड सिंस साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि साइन थीटा या साइन कोई भी एंगल, साइन अल्फा मानते हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कर्ण। एंगल के सामने होता है लंब, एंगल के कोण के सामने होता है लंब, लंब कितना है r, कर्ण कितना है ये I स्क्वायर एंड x स्क्वायर, वो भी रूट में। एक बात और, हम रूट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, पावर 1/2, अगर रूट में x लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ कितना हो जाएगा r अपान समथिंग, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं कि इसका आ गया r अपान में r स्क्वायर x स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो dB डैश कितना हो जाएगा, तो dB डैश इज इक्वल टू, dB की वैल्यू वो है म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl r स्क्वायर x स्क्वायर, जहाँ साइन फाई है वहाँ पर ये रख देंगे, इंटू r स्क्वायर x स्क्वायर पावर 1/2। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है x पावर 3, x के पावर 3, पर 3 कैसे आए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू x के पावर 3 हो गया। ये नीचे की संख्या अगर सेम हो तो पावर इस पे सम होते हैं, जुड़ जाते हैं। नीचे देखिए ये इसके पावर कितना है 1 है, इसके पावर कितना है 1.2 मतलब आधा है, यानी 1 + हाफ कितना हुआ 1.5, और 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं। इसी तरह
इसी तरह यानी कि जो dv डैश आया हमारा वो हो गया म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl r के पावर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हो गया मेरा समीकरण। हमने यहाँ पर केवल 2 dl लिया। क्या इस पूरे रिंग में केवल 2 ही dl है? हमने यहाँ का dl लिया और उसके अपोजिट ठीक एक dl और लिया। क्या यहाँ भी dl लेते हैं, अपोजिट एक और dl लेते हैं? यानी इस पूरे रिंग में, इस पूरे वृत्ताकार में, वृत्त में कितने dl? अनगिनत dl हैं, पर सभी dl आपस में मिलकर मुझे dv sin phi, dv sin phi, dv sin phi ही देंगे और ये दूसरे को आपस में कैंसिल। इस dl का कंपोनेंट्स cos phi यहाँ कैंसिल किया, तो उसी तरह यहाँ का आपस में कैंसिल कर रहे होंगे, तो सभी का हम साइन लेंगे, यानी सभी डीएल को अब सम करेंगे। सभी डीएल को सम करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। उसी तरह एक मैथ का फॉर्मूला आया, समाकलन, इंटीग्रेशन के हेल्प से हम सभी डीएल का कंपोनेंट्स कंपोजिशन निकाल देंगे। समायोजन देखिए, अब लिखेंगे पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? हम जानते हैं कि टोटल B या नेट B निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv डैश, यानी जो ये dv है इसका समाकलन कर देंगे इस पूरे रिंग के कारण, पूरे वृत्ताकार कारण चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट P पर निकल जाएगा। अब dv डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो dv डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl r अपान में r स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। समाकलन का रूल है कि जो भी अंदर नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जो समय के साथ नहीं बदल रहा है, वो इससे बाहर आ जाएंगे। तो इससे बाहर क्या क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई चुंबकीय कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, धारा कांस्टेंट है तो धारा भी बाहर हो जाएगा। r इस वृत्ताकार का क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है, वो भी नहीं बदल सकता, तो वो भी बाहर आ जाएगा। और नीचे ये दूरी भी फिक्स है x, और ये रेडियस भी फिक्स है, यानी ये दोनों ही कांस्टेंट है, यानी ये पूरा हिस्सा बाहर हो जाएगा। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर मेरा डीएल रुक जाएगा, क्योंकि डीएल मेरा वेरिएबल है। यहाँ 1 डीएल, 2 डीएल, 3 डीएल बहुत सारे हैं, यानी बदल सकते हैं, जितना हम ले सकते हैं, यानी कि हम सभी डीएल को लेंगे तो ये वेरिएबल हो गया। अब मुझे पता है, जो लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं इस क्रैक को रख दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा मुझे ये मार्कर, यानी किसी डीएल का जब समाकलन करते हैं तो मुझे फुल देता है। तो उसी तरह इस डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे हम समाकलन, तो मुझे क्या देगा? पूरे वृत्त की लंबाई। और पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है? अगर रेडियस r है तो 2 पाई r, यानी कि इस डीएल का समाकलन मुझे देगा पूरे वृत्त की लंबाई देगा, जो कि पैरामीटर है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एंड 4 पाई 2 टाइम्स में। कुछ और कैंसिल? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे अब b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई, यहाँ r 2 बार है, आई r स्क्वायर अपॉन में एंड एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर मुझे फाइंड करना है, निकालना है,
तो हम इस फॉर्मूला के यूज से निकाल सकते हैं। पर यहाँ ध्यान देना एक बात है, क्या है कि यहाँ पर केवल एक रिंग था, एक रिंग कार्ड इतना पावर आया है, तो 2 रिंग कार्ड इसका जस्ट डबल पावर हो जाएगा, यानी 2 इंटू समथिंग सेम जो आया है। 3 रिंग बनाए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 से इंटू एंड सेम पावर हो जाएगा। यानी इसमें फेरों की संख्या भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। फेरों संख्या कम कर देंगे तो तीव्रता कम हो जाएगी, बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी। तो हम लिखेंगे, अब कहां लिखें, इसी में लिख देते हैं। यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यानी इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n फेरों संख्या हो, तो जो मेरा फॉर्मूला निकलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपान में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये मेरा फॉर्मूला निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो करते हैं समाप्त।